अस्सलाम वालेकुम। अगर ये वीडियो स्क्रॉल करते करते आपके सामने आई है तो इसमें मौजूद मैसेजेस आपके लिए हैं। क्या मैसेज है आपके लिए जो अभी आपको सुनने की ज़रूरत है? रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 11 टाइप करें। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो अभी आपको सुनने की ज़रूरत है? लास्ट बॉटम ऑफ डेक इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसके लिहाज से ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, यूनिवर्स की का मैसेज है आपके लिए कि ये चीज़ आपके लिए इतनी पॉजिटिव नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और ना ही उतनी नेगेटिव है जितना आप सोच रहे हैं। लाइक ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। ये चीज़ बैलेंस के अंदर है, जहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी एंड सम नेगेटिविटी भी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप पे है कि आपने किस तरीके से पॉजिटिव साइड को देखना है और नेगेटिव साइड को अपन एक तरीके से समझना भी है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और किस तरीके से उन दोनों साइड्स को अलग रखना है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए पहला मैसेज कि आपने पॉजिटिव चीज़ को और नेगेटिव चीज़ को एक पॉइंट के ऊपर नहीं देखना। ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, आपने इनको अलग ही समझना है, ठीक है। प्लस ये कि आपके लिए किसी भी इंसान से लेना, ठीक है, रिसीविंग एनर्जी के अंदर आपने नहीं रहना। रिसीव करना आपकी एनर्जी है ही नहीं। अगर आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी चाह रहे हैं कि आपको दिया जाए, ठीक है, तो आप देने वालों में से, सॉरी, आप लेने वालों में से नहीं है, ठीक है, आप देने वालों में से हैं। आपने अपना हाथ देने वाला रखना है, ठीक है। आप अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे या मेरी मदद की जाए, एक एनर्जी में बैठे हुए कि जहाँ पे आप दूसरों से चाह रहे हैं कि वो लोग आपकी मदद करें या फिर लोग आपके लिए कुछ करें या फिर कोई इंसान आपको इमोशनली प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देने वालों में से, ना कि लेने वालों में से। फर्स्ट मैसेज आपका। एंड द सेकंड मैसेज फॉर यू इज़ कि आपके लिए अभी जो भी आप करंटली जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। या फिर अगर स्पेसिफिकली आप दो डायरेक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे आपकी वर्क प्लेस आपकी और एक आपकी लव लाइफ है, ठीक है। आपकी एक फाइनेंशियल लाइफ है, एक आपकी लव लाइफ है। तो अगर आप दो डायरेक्शंस के अंदर डील कर रहे हैं, ये दो सिचुएशंस को साथ लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आपने फ़िलहाल प्रैक्टिकली डील करना है। लाइक अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अपनी लव लाइफ में आपके लिए अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप रीयूनियन के अंदर आ सके किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप किसी एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और उसमें अटके में, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि वो चीज़ जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए उस तरीके से बेहतर नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ के अंदर एट द एंड खुशी मिलेगी, ठीक है, आप सक्सेस इस चीज़ में हासिल करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप चाह रहे हैं, बल्कि कुछ डिफरेंट तरीके से, और वो भी ऐसे कि आपकी सोच से बढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेशली अगर कंफ्यूजिंग एनर्जी के अंदर हैं तो आपके लिए मैसेज है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने अपने डायरेक्शंस को दो तरफ नहीं रखना, या फिर अपने रास्तों को बिल्कुल क्लियर रखना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। अपने विजन को टोटल क्लियर रखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं इसी रास्ते के ऊपर चलूँगा, इधर उधर नहीं भटकना मैंने, ठीक है। अगर आप जो जिस टाइम इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन, और आप उसके बारे में कंफ्यूज हैं कि अच्छा मैं कुछ और ऑप्शंस भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, इधर उधर भी, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ये है कि नहीं, आप फर्दर कोई ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपने अपने लिए सोची हुई है चीज़, ठीक है, आप उसके ऊपर चलते रहें। कंफ्यूजिंग एनर्जी चाहे आपके लिए वो अच्छी है नहीं है, ठीक है, ये बात की चीज़ है, लेकिन अपने माइंडसेट को आपने क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी थॉट्स के अंदर क्लियर नहीं होंगे, आप यूनिवर्स को वो मैसेज नहीं सेंड करें कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए यूनिवर्स कैसे क्लियर हो सकता है कि हाँ इसको यही चीज़ देनी है, ठीक है। तो अपनी थॉट्स को क्लियर करें, कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकलें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है द लास्ट मैसेज कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ
जो भी चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है, अभी ख़त्म हो या ख़त्म हो रही है, या फिर वो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा मैं लॉस के अंदर जा रही हूँ, या फिर कोई ना कोई मुझे नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से मैंने चीज़ें चाही थी उस तरीके से नहीं बन रही, ठीक है, ये हर चीज़ तोड़ फोड़ का शिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि तोड़ फोड़ का मतलब होता है कि नए सिरे से बनाना, ये किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। तो जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर खराबी चल रही है, इसका मतलब ये कि उतनी ही स्पीडली और वैसी ही ताकत मजबूती के साथ आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ आएगी, वो चीज़ें आएंगी जो आपने कभी चाही थी, ठीक है। और ऐसी स्टेज पे ये चीज़ें आपको लेके जाएंगी जो कभी आपने मैनिफेस्ट की थी अपने लिए। एंड स्पेशली इन दो चीज़ों से कि सॉरी, आपके लिए जो मैसेज है इन दो कार्ड से, डेथ एंड रिबर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए वो एनर्जी है कि बिल्कुल तारीही हो चुकी है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, बिल्कुल रात का घना अंधेरा छा चुका है। तो आप कह रहे हैं कि अब कहाँ से रोशनी आ सकती है, अब कैसे रोशनी आएगी, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल तारीख हो चुकी है, ठीक है, अब क्या होगा। लेकिन उस तारीख रात का मतलब होता है कि अब कितनी एक तारीखी की भी एक हद होती है, जब वो चीज़ अपनी पीक के ऊपर पहुंच जाए तो समझ लें कि सुबह आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर यही मैसेज है कि जब आपकी ज़िंदगी में तारीखी बिल्कुल छा जाए, अल्लाह ताला भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, ठीक है। तो जितनी जहाँ पे आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे आपकी आजमाइश भी ख़त्म हो जाएगी, और जब आजमाइश ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए खुशी की में बरसाता है। कहते अल्लाह कुरान में कहता है कि जब तुम मायूस हो जाते हो, तुम्हारे मायूस हो जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए खुशी की बारिश करता हूँ, ठीक है, मफ़हूम। तो वही मतलब है कि यहाँ पे आपके लिए जितना घना अंधेरा छा चुका है उसके बाद आपके लिए रोशनी आएगी। आपने पॉजिटिव रहना है, और जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर गम या मुश्किल चल रही है उस चीज़ से घबराना नहीं है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि जितना गम उसके बाद उतनी खुशी, ठीक है। सिर्फ आपने, अल्लाह ताला वो भी कहता है ना कि आपने सब्र और नमाज से मदद हासिल करनी है, यानी कि साथ, यानी सब्र से मुराद कि आपके ऊपर आपको आजमाया भी जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना, आपकी उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उस चीज़ के ऊपर सब्र करना कि ये चीज़ मुझ पे अल्लाह ताला की तरफ से आई है, तो मैंने इस चीज़ को सब्र से चलना है, और अल्लाह ताला उस सब्र का आपको सिला भी देगा, और ये वही सिला है जो आपको आने वाले टाइम के अंदर मिलेगा, ठीक है। चेक करते हैं आपके लिए कब तक ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इंटर कर सकती है, टाइम फ्रेम चेक करूँगी, कब तक ये पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ के अंदर 3D में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ लुक्स प्रॉमिसिंग, कुछ लोगों के लिए आने वाला एक माह, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, उसके आने वाला एक माह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, +3, अब से 3 माह और 5 माह, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मोर कार्ड, इट्स हैपनिंग नाउ, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर विदिन 4 to 5 डेज़ आपके लिए चेंज क्रिएट होगा, और आपके लिए आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि अब आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ हो सकता है, या कुछ पॉजिटिविटी मेरी लाइफ के अंदर इंटर कर सकती है। ओके, ये आपके लिए मैसेजेस थे जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत थी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, प्लस सोल्यूशन भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।